हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 में जो लोग कनाडा आ रहे हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। और अगर जो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाए या फिर मिस हुए तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है एयरपोर्ट पर। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं 2024 में। और एक सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि दो पहले इंपॉर्टेंट थे डॉक्यूमेंट बट अब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको करियर वाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको जॉब लेने में और भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये डॉक्यूमेंट। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं जब अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था। जैसे कि पता है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उस टाइम पे कि कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, तो मैंने कुछ ऐसे फोल्डर्स बना लिए थे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का फोल्डर। तो मेरे सारे फोटो स्टेट इसमें थी और कुछ कुछ ओरिजिनल जो मतलब हैंडी होने चाहिए, ये मेरे बैक पॉकेट में था। तो ये ऐसा फोल्डर बना लें। और ओरिजिनल्स को कैरी करने के लिए आप ये परमानेंट फोल्डर ले लीजिए इस तरीके का। ये फोल्डर आप इसमें इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये अच्छा होता है। और एक मैंने कैरी किया था कुछ इस तरीके का बैग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या आप पासपोर्ट और जो हैंडी चीज़ें आप रखना चाहते हो जैसे मोबाइल, सिम कार्ड, इंसर्टर, इजेक्टर, तो वो सब मेरा इसमें था। और इसमें पेन ड्राइव भी थी एक, और मेरा टिकट भी था प्लेन का। इसमें ये कुछ बैग्स आप कैरी कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाते हैं। और अगर जो आपको नहीं मिले या फिर कोई आपको चाहिए कि लिंक दूं मैं आपको अमेजोन से, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जनरल कैटेगरी होती है, एक कनाडा में आने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, और एक होता है लास्ट में एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेस की जो चाहिए उसके लिए डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए जनरल कैटेगरी शुरू करते हैं। जनरल में आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सारा जनरल कैटेगरीज में होते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट का मैं बता दूं, अगर जो आपका नेटिव लैंग्वेज में जैसे सपोज हिंदी में है तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के लेके आइएगा क्योंकि यहाँ पे वही वैलिड होता है। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो डोज 1 और डोज 2 ये दोनों कैरी करके चलें आप। और 10th और 12th की मार्कशीट जो कि बेसिक होता है, और सारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर जो आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो सारे उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आप कैरी करें। ये सारे जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सभी को पता होंगे और सब लोग कैरी करते हैं मोस्टली। अब मैं बात करता हूँ सेकंड जो हमारा है कैटेगरी, कनाडा जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमारे जरूरी हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है आइल्स टीआरएफ स्कोर। तो आपने आइल्स का जो रिजल्ट स्कोर है वो प्रिंट आउट लेके रख लें, वो जरूरी होता है। मेडिकल का जो आपने मेडिकल कराया होगा उसकी प्रिंट आप रख लें। और उसके बाद ऑफर लेटर जो कॉलेज से मिलता है वो भी आप लें। उसके बाद ट्यूशन फीस, इसके जो अगला प्रोसेस होता है ट्यूशन फीस, तो उसकी भी रिसिप्ट आप रखें। अब नेक्स्ट है एलओए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो भी कैरी करें। और अगर जो आपने कोई सेमेस्टर डिफर किया है, डिफर मीन्स जैसे सपोज मुझे जनवरी इनटेक में आना था लेकिन मैं आ नहीं पाया तो मैंने मई इनटेक में रीशेड्यूल कराया अपना, तो हमें दो एलओए मिलते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो दोनों कैरी करें ताकि एयरपोर्ट पे कंफ्यूजन ना हो। जो आप ऑफिसर है, बोर्डिंग ऑफिसर, तो उनको आप दोनों दिखा सके कि ये वाले इनटेक में मैं आ रहा था बट डिफर करके मैं इस वाले इनटेक में आया, तो सो दैट उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसके अलावा जो उसका अगला डॉक्यूमेंट है वो होती है जीआईसी रिसीट या जीआईसी कंफर्मेशन, वो भी आप कैरी करें। हमारी थर्ड कैटेगरी आती है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो है फाइल सबमिशन लेटर, जो आपको इजीली जीसी की पोर्टल पर या फिर अपने वीज़ा पोर्टल पर मिल जाएगा, तो आप उसको ले लें। अब अपना आता है अगला बायोमेट्रिक का प्रोसेस, तो बायोमेट्रिक का आप ले लें प्रिंट आउट। उसके बाद आता है पीपीआर, पासपोर्ट रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं, तो उसको भी आप ले लें, उसका भी प्रिंट आउट ले लें। अब आता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन या फिर जिसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, और ये एक नाम और से भी जाना जाता है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, इसको भी आप ले लें। अब है जीसी की का आप स्क्रीनशॉट ले लें जो डॉक्यूमेंट्स है, ताकि वैलिडेट हो जाए कि ये हाँ भाई वही स्टूडेंट है जिसकी जीसी की है। तो वो भी इजी होता है, वैसे तो मांगते नहीं बट ले लें फॉर मतलब प्रोटेक्शन पर्पस। और फिर आता है वीज़ा स्टैम्प, मतलब जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होकर आई है तो उसका भी आप फोटो ले लें, उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेन का टिकट, तो प्लेन का टिकट भी आप ऑब्वियसली वो तो रखते ही हैं, तो वो भी कैरी करें। अब सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, ये कब होता है, जब आप कोर्सेज को रजिस्टर कर लेते हैं तो कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आता है, तो वो भी आप लें। अब आता है ट्रैवल सपोर्ट लेटर,
तो मोस्टली कॉलेज जो DLI में सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है वो इसको प्रोवाइड कराते हैं, बट कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कराते। तो जो नहीं प्रोवाइड कराते आप कॉलेज से कांटेक्ट करें कि वो प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते। अगर नहीं कराते तो कोई इश्यू नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो DLI में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है DLI में। नहीं, अगर नहीं है तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आपका आता है अराइव कैन रिसीप्ट, वो रख लें जब आप अराइव कैन फिल कर लें। मोस्टली अराइव कैन 72 आवर्स पहले भरना होता है। अगर जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले भर लें ताकि जो भी कुछ आप लेके जा रहे हो सब कुछ डिक्लेयर कर दें। अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे लंबी लाइन में लगकर तब भरना होगा तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो पहले ही भर कर रिसीट अपने पास ले लें। और एक पासपोर्ट साइज फोटो जो डिजिटल में आपके पास पड़ा होगा वो जरूर लें। और उसके बाद कुछ मैं कहूँगा कि फोटोज आपके पासपोर्ट साइज मतलब हार्ड कॉपी भी आप ले लें 25 to 30 कॉपीज। और फिर अब बोर्डिंग के पास आपका वो तो कैरी करते हैं ऑब्वियसली, वो भी ले लें आप। और इसके बाद मैं सजेशन दूंगा कि आप कुछ अपने GC की के मतलब पासवर्ड और अपनी ID वो रिमेंबर कर लें। अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो डिफर है आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से तो आप याद से उसको याद कर लें। जैसे कि मेरे केस में था, मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्यूमेंटेड की अलग है। तो आप डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे जाने जाएंगे। बाय मिस्टेक भी आप ओरिजिनल ना बोलें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी ऑफिसर आस्क कर लेता है। मेरे से नहीं पूछा था बट बहुत सारे लोगों से पूछ लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब तैयार रहें उन सब क्वेश्चंस के लिए। अब लास्ट में आता है जो मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। तो ड्राइविंग लाइसेंस सब लोग सोचते होंगे कि नॉर्मल चीज़ है, वहाँ से लेके आए और यहाँ पे मतलब हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरा मोर देन 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था इंडिया में, तो मैंने DL एक्सट्रैक्ट लिया जो कि आपको RO ऑफिस से इजीली मिल जाता है ऑनलाइन भरने पर। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जैसे मैं टोरंटो में आया था तो G1 और G प्रोसेस होता है, बीच में G2 भी होता है। अगर जो G1 होता है सिर्फ नॉर्मल लाइक रिटन टेस्ट, तो G1 के जस्ट बाद अगर जो आपको कोई G2 या G देना है तो आपके पास DL एक्सट्रैक्ट होता है कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन अदर कंट्रीज। तो वो देखते हुए वो डायरेक्टली मुझे उन्होंने बोला कि आपका G बुक कर देते हैं। अदरवाइज जिनके पास नहीं होता, जैसे मेरे दोस्त के पास नहीं था, तो उनको 1 साल वेट करने के बाद G2 दे सकते हैं, उसके बाद और 1 साल वेट करने के बाद G दे सकते हैं। मतलब 2 साल का पूरा वेटिंग पीरियड है। तो वो आप जरूर करें। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है करियर वाइज जो मैंने बोला था, यहाँ पर बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से चल सकते हैं। और बहुत सारी जॉब्स में ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग जॉब्स बहुत सारी होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ट्यूरो का, जिसको मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। उससे आप बहुत अच्छे तरीके से $2500 ईजीली कमा सकते हैं महीने का, जो कि एक एवरेज मतलब स्टूडेंट की इनकम से भी ऊपर होती है, या फिर एवरेज स्टूडेंट की इनकम के बराबर मान लेते हैं। दोस्तों अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कोविड के टाइम पर, बट अब ज़रूरी नहीं है। जैसे कि RT-PCR होता है, जो पहले बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था, बट अब RT-PCR लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर था 14 डेज क्वारंटाइन प्लान, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई प्लान बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स अब ज़रूरी नहीं है, ये आप कनाडा की गवर्नमेंट साइट पे भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो इसके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर जो आपको कोई और सजेशन चाहिए या फिर कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको ज़रूर एक नई वीडियो को क्रिएट करूंगा। और बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही और सारे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।